कि मैं मैथ्स के क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है यहाँ पर ला रहा हूँ। और इस क्वेश्चन को आप पहले खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन जो आपका खुद का सॉल्यूशन आता है आप उसको पहले कमेंट बॉक्स में डालिए और फिर हमारा आप वीडियो देखिएगा, ठीक है ना। तो अब ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है ना। इसमें क्या बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज़ कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन द इंटरवल दिस इज एफ ऑफ वन की वैल्यू आपको दी है और आपको ये कुछ तो एक्सप्रेशन दिया है, ठीक है ना। आपको एक्सप्रेशन दिया है फॉर ईच एक्स पॉजिटिव, अच्छा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। तो आपसे एफ ऑफ एक्स की जो है इस क्वेश्चन में वैल्यू पूछ रहा है। तो अब हम लोग इसको क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो कैसे करेंगे भैया इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में पहली बात तो कभी भी आपको अगर ऐसी चीज़ दिखती है लिमिट टी टेंस टू एक्स, तो इसमें आप पहले समझो कि लिमिट टी टेंस टू एक्स का मतलब क्या है। इसका मतलब वो बताना चाह रहा है अगर मैं कभी भी कहूँ टी टेंस टू ए, तो इसका मतलब ए कोई तो कांस्टेंट है और टी वेरिएबल है मेरा, समझ रहे हो। क्योंकि टी जो है वो ए की तरफ जा रहा है ना, इसका मतलब ए कुछ पर्टिकुलर चीज़ होगी और टी मेरा जो है वो कांस्टेंट होगा कुछ। बस इतनी सी बात है। टी आपका वेरिएबल है और ये आपका कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपका टी वेरिएबल है तो आप एक काम इसमें क्या कर सकते हो कि अच्छा इसमें आप पहले एक्सपुट करने की कोशिश करो। नीचे अगर आप एक्सपुट करेंगे तो आपको क्या आएगा, अगर आप नीचे एक्सपुट करेंगे तो आपको आएगा एक्स एस टू नाइन माइनस एक्स एस टू नाइन और यहाँ पर आपको आ जाएगा एक्स एस टू टेन एफ ऑफ एक्स। मैं टी की जगह एक्सपुट कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सब 0/0 का फॉर्म भर रहा है, 0/0 का फॉर्म बन रहा है। तो इससे आपका आंसर जो है आएगा नहीं। तो अपन क्या कर सकते हैं, अपने को इसमें पक्की बात है कुछ अलग करना पड़ेगा। अलग क्या है भैया, इसमें एल हॉपिटल ऊपर नीचे लगा दो। इससे क्या होगा देखो मैं आपको बताता हूँ। लिमिट टी टेंस टू एक्स 0/0 फॉर्म बन रहा है ना, 0/0 फॉर्म बन रहा है ना। तो आप क्या करो एल हॉपिटल ऊपर नीचे लगा दो। तो टी आपका वेरिएबल है, बस आपको इतना ही याद रखना है कि एक्स आपका कांस्टेंट है। और एफ अगर आपका एक्स कांस्टेंट है, एक्स कोई तो आपका कांस्टेंट है, तो पक्की बात है आपका एफ ऑफ एक्स भी तो कांस्टेंट ही होगा ना। एफ ऑफ एक्स भी तो आपका कांस्टेंट ही होगा, बस उतना ही आपको समझना था। तो आपका एफ ऑफ एक्स कांस्टेंट है, टी को आप डिफरेंशिएट करो ऊपर नीचे, नीचे डिफरेंशिएट कर लो, इजी है। 9 इंटू टी रेस टू 8 हो जाएगा, सही बात। और ऊपर हो जाएगा एफ ऑफ एक्स बाहर आ जाएगा, टी रेस टू 10 है तो 10 टी रेस टू 9 आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन माइनस एक्स तो कांस्टेंट है तो एक्स रेस टू 10 एज इट इज़ एफ डैश टी आ जाएगा, ठीक है ना। बस इतनी सी चीज़ आपको करनी थी और इसका लिमिट जो है वो 1 के बराबर है, ठीक है। अब आप एक्सपुट करो, देखो आपको कुछ दिक्कत आ रही है। एफ ऑफ एक्स एक्स रेस टू 10 एक्स रेस टू 9 माइनस एक्स रेस टू 10 एफ डैश एक्स, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 9 इंटू एक्स रेस टू 8 इज इक्वल टू 1। तो एक्स रेस टू 8 तो कट रहा है, यहाँ पे एक्स बचेगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। और ये नीचे 9 है तो मैं 9 को उधर भेज देता हूँ, ठीक है ना। ये 9 इधर आ जाएगा। तो आपका इक्वेशन कुछ ऐसे बन रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें, अगर मैं एफ ऑफ एक्स को टाइमिंग के लिए, एफ ऑफ एक्स को मैं टाइमिंग के लिए अगर वाई पुट कर दूँ, अगर मैं टाइमिंग के लिए एफ ऑफ एक्स को जो है वाई पुट कर दूँ, तो देखो आपके पास बन क्या रहा है, ये बन रहा है 10y(x) माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx, ठीक है ना, dy/dx। आपको कुछ वो वाली फीलिंग आ रही है क्या, क्या बोलते हैं इसकी फीलिंग, डिफरेंशियल इक्वेशन की फीलिंग, बस उतनी ही है। डिफरेंशियल इक्वेशन ही इसमें लगाना था, ठीक है ना। तो अगर आप इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन लगाएंगे तो पहले तो आप dy/dx को अलग लिख लो, डी ऐसे लिख दो ना थोड़ा अच्छे से, dy/dx। अरे इधर y था क्या, y log x, सॉरी 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 कुछ हट गया क्या, log x कुछ गड़बड़ी हो गई क्या, 10y, अच्छा सॉरी 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 ये 10y(x) है, 10y(x) है। अरे यार मैं खुद कन्फ्यूज़ हो गया यार, ये 10y(x) है, ठीक है ना, ये 10y(x) है। तो ये dy/dx में उधर लेके जाता हूँ, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर dy/dx, एक्स स्क्वायर dy/dx माइनस 10y(x) इज इक्वल टू -9, ठीक है ना। इस 9 को मैंने इधर लेके आ गया, बस ऐसा मैंने किया। और फिर डिवाइड थोड़ा बाई एक्स स्क्वायर कर दूंगा, तो एक्स स्क्वायर से हटा तो ये y/x आ जाएगा यहाँ पर और नीचे आ जाएगा इसके एक्स स्क्वायर। बस इसका इंटीग्रेशन आपको जो है करना था। इसका इंटीग्रेशन से आपको y क्या है, आपका एफ ऑफ एक्स है ना, बस आपको y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वही आपको मिल जाएगा। तो dy/dx, तो इसको आप इंटीग्रेट कैसे करोगे, तो आप देखो ये वो वाला इंटीग्रेशन बन रहा है e⁻⁻⁴ इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला। तो पहले तो आप इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, वो तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी e⁻⁻⁻ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 10/x dx ना, इंटीग्रेशन आ जाएगा ना। तो e⁻⁻10 ln x आ जाएगा ना, और ये क्या हो जाएगा x⁻⁻10 ln u ऊपर बन जाएगा, वो 1 हो जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा ओवरऑल, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आ रहा है 1/x⁻10 आ रहा है। तो आपका ओवरऑल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाएगा भैया, y.1/x⁻10 इज इक्वल टू, ठीक है ना, ऐसे ही बनता है ना, y इंटू दिस, फिर ये q मतलब आपका ये चीज़ आती है, इसके साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई होता है 9/x² इंटू 1/x⁻10। तो ये x⁻12 आ जाएगा नेट नेट, नीचे आपको x⁻12 आ जाएगा। और x⁻12 का इंटीग्रेशन तो भाई -x⁻12 है ना, तो -9 x⁻12 है, तो x⁻11 अपॉन -11 ऐसा आ जाएगा, ठीक है, एग्रीड। अब अपन क्या कर सकते हैं इसमें कि प्लस सी भी तो आएगा, सॉरी सॉरी ये सब हटा दो, ये सब हटा दो, प्लस सी आएगा यहाँ पर एक प्लस सी आपको आ जाएगा, प्लस सी, ठीक है ना। तो y की वैल्यू आपको क्या आ गई, बस यही तो आपका आंसर था। एफ क्या पूछा था उसने क्वेश्चन में, एफ ऑफ एक्स पूछा था ना।
एक्स इज़ पॉजिटिव एंड एफ ऑफ एक्स की आपसे वैल्यू पूछी है, बस हो गया यार, आपका क्वेश्चन इतना ही था। तो हार्ड तो नहीं था क्वेश्चन। अब जैसे ये क्वेश्चन किसी ने अगर पहले से सॉल्व थोड़ा सा किया है तो उसके लिए तो डूएबल है, उसके लिए ये डूएबल है। तो 9/11 x⁻11 है और x⁻10 ऊपर आया, ठीक है ना, प्लस c इंटू x⁻10 ऐसा, और ये x⁻10 ये तो ये x हो जाएगा, ये x बच जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन अभी देखो c निकाल के भी आप कर सकते हो, बट आप बिना c निकाले अगर करना चाहो इन केस, तो 9/11 ऑप्शन नंबर बी। हाँ, ऑप्शन नंबर बी लग रहा है आपको? ऑप्शन नंबर बी मेरे को तो लग रहा है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी है। फिर ठीक है, हम लोग सी की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, एक्चुअल पूरा निकाल लेते हैं अपन, ठीक है ना। तो आपको सी के लिए कुछ हिंट तो दिया रहना चाहिए, तो उसने दिया है, आई थिंक मैंने इग्नोर कर दिया, उसने दिया है f(1) की वैल्यू 2 है, f(1) की वैल्यू 2 है, ठीक है ना। तो f(1) मतलब y आपका f(x) है ना, तो x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू 2 आ रही है, तो y को 2 डालो, x को 1 डालो, 9/11 प्लस c, और x को तो 1 डाला था ना, तो भी तो y 2 आएगा आपका। 2 - 9/11 इज इक्वल टू योर कॉन्स्टेंट तो 22 - 9 कितना हो जाएगा? 13 होता है क्या? c इज इक्वल टू 13/11 आपको आ जाएगा। तो बस यार इतनी सी बात, c आपका 13/11 जो है आता है। तो आपका जो फाइनल इक्वेशन बनेगा, y इज इक्वल टू 9/11 x प्लस सी एक्स रेस टू सी की तो वैल्यू निकाल दी ना अपन ने, 13/11 x⁻10, ये आपका बन जाता है इस इंटीग्रेशन, ये लिमिट के क्वेश्चन का आपका आंसर, ठीक है ना। तो आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा, एंड अगर आप ऐसे और वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड दोस्त, मिलते हैं आपसे जो है नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। थैंक यू गाइस।